नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके पैसे से जुड़ा है, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि एफडी एक सेफ और एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन दोस्तों, क्या ये इतना परफेक्ट ऑप्शन है? आज हम आपको बताएंगे एफडी के कुछ ऐसे नुकसान जो शायद आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों, हम लोग एफडी से होने वाले नुकसान को आपको एक एक करके बता देते हैं कि अगर आप एफडी कराते हैं 2025 में तो आपको कौन कौन से नुकसान होने वाले हैं। दोस्तों, पहला नुकसान आपका होगा, आपको कम रिटर्न मिलेगा, क्योंकि दोस्तों एफडी में कम रिटर्न्स होते हैं। सपोज करिए अगर आप अपने 1 लाख रुपए 7% के हिसाब से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों 5 साल बाद जाके आपका 1,40,000 बनता है। लेकिन दोस्तों, आपको पता होगा अगर आप यही पैसा अपने म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में क्या है, रिस्क रहता है, लेकिन एफडी में क्या है, रिस्क नहीं रहता। तो दोस्तों, अगर आपने ये पैसा शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में लगाया होता 5 साल के लिए, लेकिन दोस्तों एफडी क्या है, वो आपका पैसा लंबे समय के लिए आगे बढ़ाने में विफल रहता है। दोस्तों, अगले नुकसान की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, महंगाई से हार यानी कि लूजिंग टू इन्फ्लेशन। दोस्तों, क्या होता है, एफडी का जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, कभी कभी महंगाई की मार यानी कि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता। दोस्तों, आपको पता ही होगा अगर आजकल की जो महंगाई है वो 5 से 6% चल रही है, और जो एफडी का भी ब्याज है वो 5 से 6%, और कुछ कुछ बैंक क्या है वो 8% तक अब देने लगे हैं। और कभी कभी क्या होता है, जो एफडी का इंटरेस्ट है वो इन्फ्लेशन से भी नीचे होता है। अब दोस्तों, एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, अगर आज आप 1 लाख रुपए में 100 चीजें खरीद पाते हैं, अगर आप 1 लाख रुपए 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया 7% के हिसाब से, तो आपका 1,40,000 बनता है। और आप 5 साल बाद जाएंगे 1,40,000 से 90 चीजें ही यहाँ पर खरीद, जिससे क्या है दोस्तों, एफडी का जो इंटरेस्ट है वो आपके इन्फ्लेशन रेट को भी कभी कभी मात नहीं दे पाता। एक जो निवेशक है उसका यहाँ पर नुकसान होने के बहुत ही चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगले नुकसान की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, वो है लैक ऑफ लिक्विडिटी यानी कि पैसे की कमी हो जाना। दोस्तों, एफडी में क्या होता है, पैसा ब्लॉक हो जाता है। अचानक से अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए, पेनल्टी का भुगतान करना पड़ता है, जिससे कि क्या होता है, आपके ब्याज में कटौती आती है। सपोज करिए दोस्तों, आपने एफडी 3 साल के लिए करवा रखी है। सपोज करिए आपको पैसे की जरूरत 1 साल बाद ही पड़ गई, तो क्या होगा दोस्तों, अब इससे क्या होगा दोस्तों, ना तो आप अपना ब्याज अच्छे से कमा पाएंगे और ना ही आप पैसा अच्छे से निकाल पाएंगे। दोस्तों, अगले डिसएडवांटेज की हम लोग बात करते हैं, वो है टैक्स बर्डन यानी कि कर का बोझ। एफडी से मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है। अगर दोस्तों आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आती है तो एफडी का जो ब्याज है उसकी जो इनकम है वो आपके इनकम के साथ ऐड होके वो और बढ़ जाती है, जिससे दोस्तों क्या होता है, मतलब थोड़ा बहुत जो रिटर्न मिल रहा था उसमें से भी आपको सरकार को हिस्सा देना पड़ता है। और इससे क्या होता है, आपका नेट रिटर्न यानी कि जो आपका नेट डिस्पोजेबल इनकम होती है वो आपकी कम हो जाती है। दोस्तों, अगले डिसएडवांटेज की हम बात करते हैं, वो है आपका बेहतर ऑप्शन का नुकसान। एफडी में पैसा डालकर दोस्तों आप क्या करते हैं, और जो बेहतर आपके पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज होती है उसको आप यहाँ पर सेक्रीफाइस कर देते हैं। दोस्तों, आजकल क्या है, एसआईपी, स्टॉक मार्केट, गोल्ड में जो लोग पैसा डालते हैं और वो लंबे समय के लिए रखते हैं, तो उससे क्या होता है, उनको जो एफडी है उससे ज्यादा रिटर्न यहाँ पर प्राप्त होता है। दोस्तों, एफडी में पैसा सेफ तो है, लेकिन दोस्तों जितना एफडी में रिटर्न आना चाहिए वो उतना रिटर्न आपको प्राप्त नहीं करके देता, जिससे जैसे कि और जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, यानी कि एसआईपीज होते हैं, आपके पास स्टॉक मार्केट होता है, उसमें क्या होता है, आपके पास और अपॉर्चुनिटीज होती है ज्यादा रिटर्न कमाने की, जो आपका एफडी में नहीं हो पाता। क्योंकि दोस्तों उसमें क्या है, आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो स्टैग्नेंट रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। जो सपोज करिए आज का इंटरेस्ट 8% है, तो वो आपको 5 साल बाद जाके भी आपका 8% ही रहता है। लेकिन दोस्तों स्टॉक मार्केट और आपके एसआईपीज है उसमें 20 से 30% भी आपको रिटर्न यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, अगले डिसएडवांटेज की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, वो दोस्तों आपका है, एफडी के ब्याज पे आपका क्या है, टीडीएस कटेगा। अब दोस्तों हम लोग लिमिट की यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट 40,000 से ऊपर निकल जाता है नॉर्मल सिटीजन के केस में, और 50,000 से ऊपर अगर आपका इंटरेस्ट निकल जाता है सीनियर सिटीजन के केस में, तो दोस्तों आपका यहाँ पर 10% का टीडीएस डिडक्ट बैंक पहले ही काट के आपके नाम पे जमा। इससे क्या है दोस्तों, आपका जो टीडीएस है वो एडवांस टैक्स की तरह यहाँ पर काम करेगा। अब दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से क्या होने वाला है, ये जो इंटरेस्ट की थ्रेशोल्ड लिमिट है उसमें बदलाव आने वाला है। अब ये जो लिमिट है ये हो जाएगी 50,000 और 1 लाख रुपए रेस्पेक्टिवली, जिससे दोस्तों क्या होगा, सीनियर सिटीजन को यहाँ पर बहुत ही फायदा मिलने वाला है। अगर उनकी इंटरेस्ट के अलावा कोई इनकम नहीं है, वो फॉर्म 15H दे सकते हैं, बैंक उनके इंटरेस्ट इनकम पे कोई भी टीडीएस डिडक्ट
दोस्तों अगले डिसएडवांटेज की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगर आपने अपने बैंक में अपना पैन नंबर नहीं दे रखा या आपने अपना पैन से आधार लिंक नहीं कर रखा, तो दोस्तों इस केस में क्या होगा, आपका जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो 10% नहीं होगा, वो हाईएस्ट होगा 20% के हिसाब से। दोस्तों इसके केस में क्या है, आपको रिफंड की प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी। दोस्तों अगले डिसएडवांटेज की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगर आप बैंक में एफडी करवाते हैं और अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर करवा देते हैं, सपोज करिए अगर कैश में करवाते हैं 2 लाख से ऊपर और ऑनलाइन मोड में कराते हैं 10 लाख से ऊपर, तो दोस्तों क्या होता है, बैंक क्या करता है, इनकम टैक्स को ये सारी जानकारी दे देता है और दोस्तों ये जो लिमिट है ये हर बैंक की 10 लाख रुपए रहेगी। अगर दोस्तों आपने इसका प्रॉपर डिक्लेरेशन नहीं दे रखा अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा और उस पे क्या है, आपके ऊपर पेनल्टी 101% लगाई जा सकती है। अगले डिसएडवांटेज की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। एफडी जो होती है वो सिक्योर नहीं होती। अब सिक्योर कैसे नहीं होती है, एफडी जो करवाते हैं वो बैंक में करवाते हैं और दोस्तों हमने तो सुना था कि बैंक सारे सिक्योर होते हैं, लेकिन दोस्तों हालांकि जो बैंक्स है वो दिवालिया घोषित हो गए हैं और काफी बैंक को क्या करा है, मर्ज कर दिया गया है, तो जिसके कारण क्या है, आपका जो पैसा है बैंक में वो सेफ नहीं है और दोस्तों आप जो एफडी कराते हैं वो भी सेफ नहीं है। अब इस केस में क्या होगा, आपका पैसा और या आपकी एफडी सारी डूब गई है? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी जो एफडी है और ये आपका कोई पैसा है, अगर आपका 5 लाख से ऊपर है तो दोस्तों आपको सिंपली क्या है, आपका 5 लाख का ही आपको पैसा यहाँ पर दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों आरबीआई का रूल है, जितना भी पैसा आपके बैंक अकाउंट में होगा 5 लाख से नीचे होगा तो उतना पैसा आपको मिल जाएगा और आपकी जो एफडी 5 लाख से ऊपर या 10 लाख से ऊपर या जितना भी आपका पैसा पड़ा होगा बैंक में, तो अगर दोस्तों बैंक डूब जाता है आपको 5 लाख रुपए का भुगतान आरबीआई कर देगा। तो दोस्तों ये थे एफडी के कुछ बड़े नुकसान, लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि एफडी बेकार है। आपको अपने सारे पैसे डालने से पहले सोच विचार जरूर कर लेना है। आपको क्या लगता है, एफडी आपके लिए सही है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।